रूस के नागरिक भारतीयों को देखकर खुश होकर कहते हैं, आई लव इंडिया। अनुशासित, मेहनती और सैद्धांतिक रूसियों की ईश्वर और इंसान में विशेष आस्था है। ये बातें कही रूस यात्रा से लौटी अन्नपूर्णा बहन ने। अन्नपूर्णा बहन वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा को दी गई खास मुलाकात में। इस महत्वपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। आपकी रूस यात्रा रही। निधि शर्मा की ओर से एक सवाल आया है कि रूस भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है और अभी भी है। तो आप वहाँ पे रूस की यात्रा आपने की, तो वहाँ के रसिया के लोग भारतीयों को देखकर काफी खुश हो जाते होंगे। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे, क्या संस्मरण सुनाना चाहेंगे? आदरणीय राजकुमार भाई साहब, मैं यही बताना चाहूंगी कि जब मैं वहां गई, जो भी मिलते थे सभी हम इंडियन वासियों को देखते और स्पेशल आते और कहते, दीदी एक पिक आपके साथ हम ले सकते हैं। तो हम बहुत खुशी से सहर्ष स्वीकार करते थे और उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। तो वो अपनी भाषा में कहते थे, अपनी भाषा रसियन भाषा में कहते थे कि धन्यवाद। अपने वो भाषा है, मुझे उस बात का इतना स्मृति नहीं रहती है, लेकिन वो हमेशा कहते थे धन्यवाद। और बार बार ये शब्द बड़े धैर्यता पूर्वक कहते थे, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। सबके अंदर की भावनाओं को इसी तरह देख करके ऐसा लगता था कि अब पुनः अच्छी तरह से अपनी भारत के सरकार और रूस के सरकार की बहुत गहरी मित्रता होगी। ये हम सबको अनुभव होता रहा और आपसी मित्रता में इतनी अच्छी हो जाएगी कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, स्थान बड़ा है। यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, स्थान छोटा है, लेकिन दोनों का समन्वय होगा तो बहुत अच्छी तरह से विश्व में आगे बढ़ते रहेंगे और हर कार्य करते दोनों सरकार मिलकर प्रगति करते रहेंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक प्रश्न और है। भारत की जनता ये जानना चाहती है कि आपने रूस की यात्रा की, मतलब रसिया की यात्रा की, वहाँ पर अनुशासन भी काफी होगा, सड़कों पर यातायात की क्या स्थिति है, अपराध भी कम होते होंगे, और जिस समय युद्ध की स्थिति है रूस और यूक्रेन की, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के नागरिकों में इसका कोई प्रभाव और दबाव नहीं है। क्या बताना चाहेंगे? ये रुचिकर प्रश्न जनता की ओर से हमारे पास में आया है। मैंने जो अपने आप व्यक्तिगत देखा, युद्ध का तो ऐसा कोई वहां पर नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। आपसी प्रेम बहुत अच्छा था और इसी के साथ जो वहां रही बात अनुशासन की, बहुत डिसिप्लिन। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिग्नल क्रॉस कर देता हो, नहीं। इतना अच्छा गवर्नमेंट का जो रूल है वो फॉलो करते हैं हर जगह। जो देखकर मुझे लगा कि इतना अच्छा अनुशासन, इतना अच्छा डिसिप्लिन, अगर ऐसा ही चलता रहे तो बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। वहां हमने देखा राजकुमार भाई साहब कि जब हम जाते आते थे तो अपनी गाड़ी से ही जाते थे। टू व्हीलर तो देखने में नहीं आया रे यार, एक दो टू व्हीलर देखने में आया होगा। और वहां साइकिल होती है, इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, जिसमें दो व्यक्ति भी अपनी बैटरी से कहां जा सकते हैं। और एक अच्छी नजारा देखी हमने कि वहां पर स्कैनर लगा रहता है, उसमें स्कैन करके पेमेंट करते हैं और जिनको जहां जाना होता है वहां जाते हैं। और वो अपना वाहन, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, चाहे जो भी साधन हो, वो वहां का वहां ही छोड़ देते हैं। और वहां बहुत अच्छा डिसिप्लिन, लोगों में भावना इतनी, श्रद्धा इतनी, और खास करके इंडियन प्रति हमने जो देखा, बहुत उनकी भावना, और बड़े प्यार से वो गाइड करते थे। हालांकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, कुछ अपने ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को हिंदी आती है, उस हिंदी में भी काफी स्वागत किया हमारे आश्रम में। लेकिन बाहर किसी को हिंदी नहीं आती थी। हम बाहर जाते थे कहीं पर स्थान देखने के लिए, तो जैसे विक्ट्री म्यूजियम भी गए और चर्च भी गए। वो चर्च में भी बहुत अच्छा ऐसा डिसिप्लिन कि कोई आवाज नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, अपना प्रभु
यीशु के लिए एक कैंडल लाइटिंग की और परमात्मा को याद किया, उनसे अपना प्रेयर किया और बहुत अच्छे साइलेंट में रहकर सारे नज़ारे म्यूजियम देख करके आ गए। माना कहने का भाव मेरा यही है, उनमें गॉड के प्रति इतनी श्रद्धा भी है और अपने जीवन में अनुशासन को उनने ऐसे बना लिया है, एक सबसे अच्छी उनके जीवन के नियम उनके जीवन में वो सुख प्रदान कर रही है। और यहाँ तक हमने देखा, जो जिस भी पोस्ट में होंगे, चाहे छोटे बड़े गवर्नमेंट बिजनेस जो भी होगा, लेकिन वही अपने घर का भी कार्य कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जो आने वाले हैं गेस्ट उनका भी स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में सफाई आदि भी सब कर रहे हैं, भंडारे का भी काम कर रहे हैं। ये देख करके हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। यहाँ तो हम इतने वर्कर्स लगा लेते हैं कि सफाई के लिए, बर्तन के लिए, भंडारे के लिए, कि रोटी बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वहाँ हर काम अपने हाथ से करते रहे और वहाँ भोजन भी बहुत अच्छी तरह। जब हम इंडियन गए थे तो आश्रम में हमारे लिए इंडियन भोजन भी दीदी ने बहुत अच्छा बनवाया और इतना अच्छी तरह डाइनिंग को सजाया था। सो मैं फोटो वो दूंगी जिसमें वो डाइनिंग में सजा करके हम सबको वो डाइनिंग में भोजन कराते थे। बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे हम सब देवताएं प्रसाद पान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अन्नपूर्णा बहन ने जो साक्षात्कार दिया है बहुत अच्छा बताया है कि वहाँ के लोग कर्मवीर हैं, अपनी मेहनत से अपना इतिहास पैदा करते हैं और वहाँ के लोग भारतीयों को देख के बाग बाग मतलब उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वे भारतीयों से बड़ा प्रेम करते हैं और सोवियत मतलब रूस के लोग इस समय काफ़ी अनुशासित हैं। तो जो भी इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, ये प्रेरणादायी साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सारी दुनिया का सफ़र अन्नपूर्णा बहन और करें। ये वर्ल्ड एक्सप्रेस के लिए काफ़ी गर्व की अनुभूति है। हम ये साक्षात्कार आपका प्रसारित कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व, नमस्कार। धन्यवाद। ओम शांति।